बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 311। औरन को सिखलावते मोहड़े पड़ी गो रेत, रास पराई राखते खाहिनी घर का खेत। इसमें एक ऐसी कहानी सामने आती है, इसे साखी को समझने के लिए आवश्यक है। एक किसान था, खेतीबाड़ी करता था। खेतीबाड़ी करते करते खेती के बारीक से बारीक तरीके वो सीख गया और अच्छी फसलें उगाने लगा। वो सभी तरीके से खेतों में सुरक्षा करता, बीज को बोता, सिंचाई वगैरह बारीक से बारीक कमियों को निकालकर अच्छी से अच्छे तरह से वो खेती करता और खूब फसल उगाता। उसकी ख्याति सब जगह फैली। लोग उसे बुलाने लगे कि ये तरीका हमें भी सिखाओ, भाई ये तरीका हमें भी सिखाओ। अब उसे एक चस्का लग गया सभी को खेती सिखाने का, तो वो सिखाने लग गया। अब उस सिखलाने में वो अपने खेत बाड़ी को भूल गया कि मेरी खेत बाड़ी भी मुझे करनी है। जगह जगह उसे बुलाने लगे, तरह तरह के तरीके सीखने लगे और इस तरह से वो अपने खेती बाड़ी में समय कम देने लगा। जैसे तैसे खेत हाँका, जोता, साफ किया, फिर कोई बुलाने आ गया, वो बड़े शहर से चला जाता था। फिर समय आया, बीज बो दिया, जैसे तैसे बीज भी बो दिया, फिर कोई बुलाने आ गया, फिर वो शहर से चला गया। धीरे धीरे बीज उगने लगे, उसमें बीज के चारों तरफ घास भी उगने लगी। उन घासों को साफ करने का टाइम आया, समय आया, और घास साफ करने के लिए उसने मजदूर लगा रखे थे। फिर कोई बुलाने आ गया, उसे छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे करते करते उसकी फसल ठीक से नहीं होने लगी, बर्बाद होने लगी, और वह दूसरों को सिखलाने में अपने जीवन को लगाने लगा। ऐसे करते करते उसकी फसल बर्बाद हो गई। और जब उस खेत को काटने का, फसल को काटने का समय आया, जब आकर के देखा तो उसकी फसल तो बर्बाद हो चुकी थी। वो अपने उस खेत की दुर्दशा को देखकर गस खाकर, चक्कर खाकर गिर पड़ा कि हाय रे, मैंने ये क्या किया। जब वो जमीन पर गिरा तो उसके मुंह में रेत गिर गई। वही बात सतगुरु कबीर यहां समझाना चाहते हैं कि वो किसान खेती करने में इतना बड़ा विद्वान हो गया, परंतु उसने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं दूसरों को सिखलाने के लिए अपने खेत को बर्बाद कर रहा हूं। ये उसका ध्यान में ही नहीं आया और आखिर उसकी फसल बर्बाद हो गई। और उसका जब फसल बर्बाद उसने देखी तो उसका गम, उसका टेंशन,
उसे सताया और वो चक्कर खा के नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही जमीन की धूल उसके मुंह में गिरी। तो इसाकी भी यही कह रही है कि औरों को सिखलाओते मोहड़े पड़ गए हो रेत। तात्पर्य यहां यह है, लोग दूसरों को सिखलाने वाले खूब हो गए। वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पारखी बिरले कोई संत। तरह तरह की बातों को जोड़ जोड़कर अपने आप के वक्ता बन जाने से, जैसे नेता लोग भाषण इतना प्यारा देते हैं कि लोग उनकी बातों में खींच कर चले जाते हैं और बड़े बड़े पद उनको दे देते हैं। उनकी बातों को सुनकर पता चलता है कि वो तो केवल बातें ही बातें थी, वो कह रहा था जो तो सब झूठे थे, वादे थे। लेकिन अब क्या किया जाए, 5 साल तो भोगना ही पड़े। फिर दूसरे बात 5 साल के बाद फिर आए, फिर वो किसी ना किसी तरीके से फिर बातें। और उन बातों को रचने वाले भी कई अलग थे। वो नेताओं की बातें नहीं होती, उनको तो बोलना तक नहीं आता। नेताओं को तो अनपढ़ गंवार होते हैं। कई गंवारों को खड़ा कर देते हैं, गुंडे बदमाशों को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनका भय व्याप्त होता है। और उन भय व्याप्त वाले को आजकल तो राजनीति में आप खुद देख रहे हो, कैसे कैसे गुंडे, कैसे कैसे मवाली, कैसे कैसे अनपढ़ गंवार लोग खड़े होते हैं, जो कुछ जानते नहीं, जो समझते हैं, ऐसे लोगों को खड़े कर देते हैं। क्योंकि राजनीति का खेल बड़ा भयानक खतरनाक खेल है। यहां किसी प्रकार की कोई विद्वता की जरूरत नहीं है। उनके साथ विद्वानों की लाइन लग जाती है, उनके भाषणों को लिख लिख के देते हैं, क्योंकि उनको तो एक वो मोहरा, वो केवल एक मोहरा ना होते हैं, राजनीति के एक मोहरा होते हैं। वो उनसे वादा लेते हैं कि तुम्हारी गुंडागर्दी जितनी भी चल रही है इसको खत्म कर देंगे हम, लेकिन तुम्हें जीत कर हमारे नाम से सीट जीतनी है। और फिर वो वहां पर सीट पर बैठकर कुछ नहीं करते, एक मोहरा टाइप होते हैं, बस उनसे साइन करवाया जाता है। कई कई तो ऐसे होते हैं जिनको तनख्वाह तक नहीं दी जाती। अब वो लूटे खसोटे कुछ भी करें, गुंडे मवाली बदमाश टाइप के लोग जो पढ़ने लिखना नहीं जानते, गंवार हैं, वो राजनीति में जाएंगे और वहां पर पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? वही करेंगे जो उनकी फितरत है, जो उनकी आदत है। तो वक्ता ज्ञानी, तरह तरह का ज्ञान अर्जन करने वाले विद्वान बने हुए लोग भी हैं, हजारों तरह के लोग हैं। ज्ञान विज्ञान की बातें ऐसी ऐसी करेंगे कि पूछो मत। जान तो बहुत बड़े संत हैं, हमारे पास आते रहते हैं लोग, कई तरह के लोग आते रहते हैं, बड़ी बड़ी विद्वान की बातें करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि ये संत हमसे प्रभावित हो। कोई कहता है कि मैंने पूरे भारत भर के संतों को देख रखा है, कोई कुछ नहीं, मैंने सबको जाना। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, और आखिर जब मूल बात पर जब आते हैं, सारी बातें कर चुका होता है, तो सब वो मूल बात पर यही आता है, आपके आश्रम पर आकर हम कुछ थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहते हैं। आश्रम पर मनोरंजन नहीं होता भाई, यहां मोक्ष की बातें होती हैं। यहां मन का रंजन नहीं होता, यहां मन के बंधनों को काटा जाता है। ऐसे ज्ञानी बहुत सारे हो गए, ज्ञान की बातें सुना सुना के आकर्षित करके लोगों को अपना ठगी का व्यापार चलाते हैं। पंडित जो विद्वान है,
धर्म के तरह तरह के शास्त्रों को पढ़कर उनकी बातें सुना सुनाकर लोगों को बड़ा अचरज में डाल डालकर अपने आप को बड़े विद्वान घोषित करते हैं। ये इस तरीके के लोग अनंत हैं। लेकिन धर्म के नाम पर पाखंड छल कपट चल रहा है, इसको कोई बिरला ही परखता है, जांचता है। धर्म के नाम पर धर्मांधता, अंधश्रद्धा, दिखावा, ढोंग, ये सब चल रहा है। पर इनको कौन समझे, कौन जाने? वही जाने जो पारखी होते हैं। उनको परख कर, उनको जानकर, जांच कर, उनको अपने आप को त्याग कर देते हैं। वो उनमें शामिल नहीं होते। और लोग जो उनके पास जाते हैं तो उनको भी वही विद्या देते हैं कि ये देखो, छल कपट पाखंड में शामिल ना हो, तुम अपने आप को जानो। ये सारी रचना तुम्हारी है, तुम्हारी बनाई हुई है। कोई ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर परमात्मा हो तो वो तुम हो, हैवान हो तो तुम हो, शैतान हो तो तुम हो, ईश्वर हो तो तुम हो। ऊंचा से ऊंचा ईश्वर का विचार है, वो तुम हो, और नीचा से नीचा विचार शैतान, हैवानियत है, वो तुम हो। अपनी रहनी गहनी से तुम क्या बनना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा और कोई बात नहीं। तो पारखी तो बन नहीं पाया किसान, दूसरों को सिखलाने के आनंद में, मजे में अपनी खेती बाड़ी को नष्ट कर दिया। सार पराई राखते, अर्थात दूसरे की सार अर्थात जो खेती का से अनाज प्राप्त हो, वह सार हासिल, उपज, ये दूसरों को सिखा सिखा कर उनको तो खूब अनाज पैदा करवा दिया, खूब रास्ती, खूब अनाज उत्पन्न कराया, और अपना बर्बाद कर दिया। और यही सब कुछ जीवन में हो रहा है। जो बड़े बड़े विद्वान बने घूमते हैं, उनको अपने घर की पता नहीं है। कितने ही विद्वान अपने आप को घोषित करके बड़ा आडंबर चला रहे थे, ऐसे ऐसे महात्मा बने घूमते थे, इतना दिखावा करते थे कि देश विदेशों में उनके अनुयायी थे। एक साथी के कहने पर मैं किसी एक संत के भंडारे में चला गया। वहां हजारों की तादाद में लोग थे, लाखों की तादाद में लोग थे। भोजन इतना था कि वो कम पड़ता था, कोई खाता था, कोई नहीं खाता था, भंडारा चलता था। अब उसने प्रसिद्ध जगह पर अपना एक आश्रम बनाने की घोषणा की। उनके अनुयायी वहां पर मंच पर जो काम कर रहे थे, घोषणा करते ही वो कहने लगे कि ये जो प्रसारण है, यह टीवी पर देश विदेशों में भी देखा जा रहा है। घोषणा करते ही देश विदेशों से फोन पर उनके संदेश आने लगे कि इतने लाख रुपया वहां से आ रहा है, इतना लाख रुपया। वो 4-5 घंटे के अंदर करोड़ों रुपया वहां इकट्ठा हो गया। और वहां जो मंच पर खड़े हुए लोग थे, जो मंच पर उस कार्यक्रम में शामिल थे, वो भी देने लगे। लाखों करोड़ों रुपया वहां पर इकट्ठा हो गया, पर वो आश्रम अभी तक नहीं बना। उसका क्या हुआ कोई पता नहीं। फिर कुछ महीने बाद मैंने उसी महात्मा के घर पर पुलिस की रेड देखी, जहां उसके बच्चे
शराब कबाब की पार्टी करते हुए पकड़े गए और फिर उस महात्मा को बुला करके पूछताछ की गई। तो फिर वो महात्मा का वो तेज, वो बोलना, वो सब बंद हो चुका था। तो ये कहानी भी उसी तरह से है, उस किसान की तरह है। और यही सतगुरु कबीर समझाना चाहते हैं। पहले अपना घर को संभालो, फिर बाहर पग दीजिए। ऐसा काम कभी मत कीजिए, मन कुमले तन छीजे। भक्ति राजी हो तो लीजिए। भक्ति का तात्पर्य सेवा का है। संत सेवा करता है परोपकार करके। जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से भूले भटकों को राह बताता है, पारख सिखाता है, और इससे पहले वो अपने आप को सुधारता है, क्योंकि परिवार से वो भी आता है, उसका परिवार पहले सुधरे। धन कमाने का, आडंबर रचने का संत का किसी प्रकार से कोई मनोबल नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता। परंतु ये ब्रह्मज्ञानी, ये योगी, ये आत्मज्ञानी, ये कर्मकांडी लोग, धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा फैलाने वाले लोग, धर्मांधता के नाम पर व्यापार चलाने वाले लोग, इनके घरों में जाकर देख लो, जैसा ये कहते हैं वैसा 1% भी सामने नहीं आता। जरा सी बात कह दो, लाल ततैया की तरह गर्म हो जाएंगे, तमतमा जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, गाली गलौज करने लगेंगे। और इनके साथ गुंडे मवाली पाले हुए होते हैं, वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, मारपीट करने लग जाएंगे। कई जगह ऐसा देखा जाता है। वो केवल सिखलाते हैं, बताते हैं कि ऐसा करो, हमारे पास आओ, जो हम अनुष्ठान बताएं उसमें इतना रुपया खर्च होगा, वो करो, तुम्हारा सारा काम होगा। अगर किसी का कार्य नहीं होता है और वो झुंझलाता है, झुंझलाकर अगर कोई बात उससे पूछता है तो नाराज होकर उसके प्रताड़ित करते हैं, भगा देते हैं उसे। तो वो खुद अपनी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, दूसरों को क्या मुक्ति देंगे। दूसरों को मुक्ति देना तो छोड़ो, वो खुद की मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकते। वो केवल इस संसार में रहकर ऐश्वर्य जीवन जीना चाहते हैं, ऐश्वर्यशाली जीवन जीना चाहते हैं। धन धान्य से संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। कई जगह देखा गया। पंडित पुरोहितों की लड़कियों को शादी में कितने किलो के हिसाब से, टनों के हिसाब से सोना दिया गया। कहां से आया भाई? क्या करते हो तुम? कोई नौकरी चाकरी है तुम्हारी? इनकम टैक्स देते हो क्या? 20-20 किलो, 40-40 किलो की जंजीरें गले में डालकर चलते हैं लोग। कोई इनकम टैक्स विभाग ने पूछा कि ये तुम्हारा पास में इतना धन कहां से आया? सब आंख पर पंडित पट्टी बांधे पड़े हैं और धर्म का नाम पर धड़ल्ला चलता है, धर्मांधता चलती है, अंधश्रद्धाएं बिकती हैं, उसके नाम से उतंडता वितंडता गुंडागिरी चलती है। और फिर अंत में मठों में लड़ाई होती है मठाधीश के पद के लिए। कई जगहों के समाचार सामने आते हैं, मठाधीश बनने के लिए उस मठाधीश के चेले सेवकों के बीच में झगड़े होते हैं, यहां तक कि मठाधीश का मृत्यु भी की गई
हत्याएं की गई, कई कई तरह के प्रकरण सामने आए। हमसे कोई बात छिपी नहीं है, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। ये धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, आस्था के नाम पर यह व्यापार चलता है। अरबों खरबों का धन संपत्तियां इकट्ठी करके, और देह तो छूटनी है, उस मठाधीश हो या कोई पुजारी हो, बड़ा पंडित हो, लेकिन जाते समय उनके मुंह में धूल ही गिरती है, क्योंकि उसके ऊपर दबोचने के लिए, उसे दबाने के लिए कई लोग खड़े हो जाते हैं कि तुम मरने वाले हो, अब तुम्हारा पद हमें मिलना चाहिए। जबरदस्ती उनसे पद छीन लिया जाता है। क्योंकि देखो, ये जो देह है, इस देह की भी अपनी मर्यादा है। नश्वर देह है, धीरे धीरे नश्वर नाश की ओर बढ़ती है। नाश होते होते अपने नाश की ओर बढ़ती है, समाप्त होती है। ये परम सत्य है। और ऐसी बात का, चाहे वो व्यक्ति, वो देहवान कितना ही परमार्थ कर ले, छल कपट पाखंड के नाम से कितना ही धर्म का व्यापार कर ले, कितना ही धन कमा ले, लेकिन आखिर में तो फिर हुआ उन अनुयायियों का ही होता है। और उसमें से छल कपट पाखंड तो सिखाया ही है, उनकी परंपरा ही है। उसी छल कपट पाखंड का प्रयोग करते हुए लोग वहां एक दूसरे को मारकाट मचाते हुए उस पद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और आखिर में उस मठाधीश को ही मार दिया जाता है। एक और कहानी सामने आती है जिसे हम दीमक कहते हैं। दीमक के साथ भी ऐसा ही होता है। दीमक में एक रानी होती है जो अंडे देती है, एक राजा होता है, सेवक होते हैं, सैनिक होते हैं। 2000 तरह की प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। 200 तरह, करीब 200 तरह की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और उनमें जो रानी जब तक अंडे देती है तब तक उसका ख्याल रखा जाता है। सारी सेविकाएं उसकी सेवा करती हैं। और रानी को बनाया जाता है, जब अंडे देती हैं उनमें से कोई नर या मादा नहीं निकलती। रानी जब अंडे देती है एक जैसे देती है, परंतु उसमें से जिसे रानी चुना जाता है, उस रानी को पहले चुन करके, फिर उसकी मालिश करके, उसकी सेवा करके उसको रानी बनाया जाता है। फिर वो अंडे देती है, राजा उसके पास ही रहता है। धीरे धीरे वो रानी अंडा देना बंद कर देती है। और जब वो, वैसे तो वो जब तक अंडे देती है बीमार हो जाती है तो बहुत सेवा की जाती है उसकी, लेकिन जैसे ही वो अंडे देना बंद कर देती है, उसे खाना देना बंद कर देते हैं, उसे भूखा मार देते हैं। और फिर उसका जो शरीर है उसे सारे सेवक लोग चट कर जाते हैं, क्योंकि जो वो शरीर होता है, मृतक शरीर होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे शक्तिशाली पदार्थ होते हैं, वो उनको बल देते हैं, वो खा जाते हैं उसको। इसी तरीके से यहां पर ये धर्मावलंबियों का या सामाजिक रीति नीति में या परिवार में यही बात सामने होती है कि जब तक पिता होता है छोटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, धन कमाता है उनके लिए, अधिक धन कमाता है, धन का संचय करता है, संपत्तियां बनाता है। धीरे धीरे उसका शरीर नाशवान होता है, बीमार पड़ता है, देह छोड़ने का समय आता है, तो लड़के 4 हो, 1 हो, 2 हो, चाहे कितने भी हो, सब आकर छाती पे खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा देह छूटने वाला है, हमारे लिए क्या सोचा है, ये तुमने धन संचय कर रखा है, उसके लिए क्या कुछ लिखा है, हमको कितना दोगे? उसे चैन से मरने भी नहीं देते।
ऐसी दशा में वो सोचता है कि मैंने क्या किया। वह भी प्रसन्नता से मरता नहीं है। ऐसी दशा में भी मुंह में रेत गिरना ही जैसा है। कोई ऊंचे पद पर रहता है, राजनीति हो या धर्म नीति हो या किसी प्रकार की नीति, वो ऊंचे पद पर जब तक रहता है, जब तक शरीर है, शरीर नाशवान होता है, छूटने को होता है, उसके उत्तराधिकारी उसके छाती पर चढ़ जाते हैं, पद किसको दोगे, लिख कर जाओ। बात समझ में नहीं आती तो उसे जबरदस्ती मार दिया जाता है। औरों को सिखलावते मोहड़े पड़ गई रेत, परंतु अपने आप को नहीं समझ पाए। अपने आप को जिस दिन समझ जाओगे, सब को छोड़ दोगे, अपने स्थिति में स्थित हो जाओ, तो सारा सुख तुम्हारे पास रहेगा। कोई दुख तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मुश्किल अवश्य है, परंतु इतना कठिन भी नहीं है कि तुम उस मोहजाल को त्याग सको। ये सब मोहजाल में आता है। इस मोहजाल को त्यागना ही श्रेय है, श्रेयकर है, हितकारी है। और ये जब छूटेगा, जब तुम अपने आप को जान जाओगे। अपने आप को जाने बगैर तुम ये छोड़ नहीं सकते, और जब तक ये छोड़ नहीं पाओगे, तब तक तुम देह को शांति रूप से त्याग नहीं पाओगे। आखिर में पछताओगे। मत्संग करते करते तुम्हारा मन मत्संगी हो गया, सत्संग से कभी हित नहीं किया। मत्संग में जीवन गयो, सत्संग क्यों ना हेत। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। सत्संग करो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति वाले हो, सामाजिक नीति वाले हो, चाहे अर्थ नीति वाले हो, उन्हें सत्संग करना आवश्यक है। जब तक सत्संग नहीं करोगे, तुम ये मोह बंधन से छूट नहीं पाओगे। और सत्संग संत की करो, पार की संत की करो। ब्रह्मज्ञानी, योगी, कर्मकांडी, ये सब तुम्हें पाखंड में फंसाकर और बंधनों में बांधेंगे। तुम्हारे पास ज्यादा धन है तो धन के आकर्षण में तुम्हारे साथ में खींचे चले आएंगे और तुमसे बहुत सारा धन लूट ले जाएंगे, परंतु मुक्ति नहीं बता पाएंगे। आखिर तुम्हें पछताना ना पड़े, इसके लिए सीधा सरल संत को पकड़ो, उनकी शरण में चले जाओ, पांव पकड़ लो, उनके लिपट जाओ। वो दया करके तुम्हें मोक्ष का पद देने का तरीका बताएंगे। इतना अच्छा देह तो मिला है, मानव देह मिली है, अंत समय में इसके मुंह में धूल क्यों गिराते हो। इसमें धूल मत गिराओ। जैसा मानव तन है, जैसा आदर सत्कार के साथ में जीते हो, उसे आदर सत्कार के साथ जाओ। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। सदगुरु ने इसीलिए कहा है कि जब हम पैदा हुए थे तो हम रोए थे, हमें नहीं रोए तो हमको रुलाया गया था। लेकिन हम ऐसी करनी करें कि हमारा जाने का वक्त आए, हमारे लिए लोग रोएं और हम उनको उल्टा ढांढस बंधा के जाएं, भाई मत रो मेरे लिए, मुझे जाना ही होगा। ऐसी स्थिति को पैदा करो। क्या रखा है, धन कमाओगे तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, मान सम्मान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये ऐश्वर्य तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आज तुम्हारा है, कल पता नहीं किसका होगा। इसका कभी अभिमान मत करो। मानवता से जीने का तरीका सीखो, मानवता से जियो, जियो और फिर जीने दो। इसी में तुम्हारा मानवता का धर्म है, इसी में मानवता का कर्म है, परोपकार है।
सदगुरु की सीख हमेशा मानव जीवन में काम आने वाली सीख है। इस सीख को हमेशा याद रखो, अन्यथा इस दुनिया में कुछ नहीं है। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, कोई भी इस जीवन में अमर नहीं रहा। अमर तो चेतन स्वरूप जीव है, यह देह अमर नहीं रही। जीव हमेशा अमर है, अविनाशी, ये तो अमर रहेगा ही।